तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 12 का समाजशास्त्र का पूरा पेपर और इस पेपर का फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो देखिएगा, इस प्रकार का पूरा पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। कक्षा 12वीं का पेपर है। देखिएगा पूर्णांक इसके लिए 80 अंकों का होगा। तो आप सब लोग यहाँ से इस पेपर को देख लीजिएगा। इस प्रकार का समाजशास्त्र का आपका पेपर होगा। आप चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिए प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप सब लोग जल्दी से इसको देख लें और अच्छी प्रकार से पूरा समझ भी लें। पहला क्वेश्चन लिखा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको सही विकल्पों का चयन करके लिखना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे ऑन पॉपुलेशन पुस्तक के लेखक हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर यहाँ से आपको लिख देना रॉबर्ट माल्स, इसका राइट आंसर होगा। और घोराई एक आदिवासी बाजार किस राज्य में है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, दूसरे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा छत्तीसगढ़ में है। और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। द्वितीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न नंबर 3 प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछा गया, तो इसका राइट आंसर आपको यहाँ से लिख देना वीपी मंडल, इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, धार्मिक पहचान पर आधारित आक्रामक उग्रवाद है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, चौथे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से आपको लिख देना द नंबर का सांप्रदायिकता। औद्योगिकीकरण में किस गुजरने वाला पहला समाज है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 5 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से आपको लिख देना ब्रिटेन। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। किस लोकतांत्रिक का पहरेदार कहा जाता है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, छठे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा मास मीडिया, इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लो और अच्छे प्रकार से इन क्वेश्चन के आंसर को भी समझ लो। प्रश्न नंबर 2 में प्यारे विद्यार्थियों आपसे सही विकल्प पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, संस्कृतिकरण की अवधारणा ने दी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी? तो देखो यहाँ से आपको लिख देना M.N. श्रीनिवास, किसने दी थी ये? तो यहाँ से आपको लिखना M और उसके बाद में N और उसके बाद में आगे लिखना आपको श्रीनिवास, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग लिख लें। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दिया गया। कास्ट शब्द की उत्पत्ति भाषा के शब्द से हुई है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कास्ट शब्द की उत्पत्ति जो है ना पुर्तगाली भाषा के शब्द से हुई है। यहाँ से आपको पुर्तगाली लिख देना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रथम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कब प्रस्तुत की? तो देखो इसका राइट आंसर यहाँ से आपको लिख देना 30 मार्च। और उसके बाद में आगे आपको लिखना है 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, 30 मार्च 1955 इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। ऑन लिबर्टी लेख द्वारा लिखा गया। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ऑन लिबर्टी जो लेख है ना, जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा लिखा गया। तो यहाँ से आपको क्या लिखना, जॉन स्टुअर्ट, और उसके बाद में आगे आपको लिख देना मिल, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ग्रामीण समाज में जीविका का महत्वपूर्ण साधन है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ग्रामीण समाज में जीविका का महत्वपूर्ण साधन क्या? कृषि। तो यहाँ से आपको कृषि लिख देना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। देखिएगा, भारत का सर्वप्रथम राज्य निमंत्रित टीवी चैनल है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपको लिख देना है दूरदर्शन, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आपको दूरदर्शन लिख लेना है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 3 में प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से हम प्रश्न नंबर 3 के उत्तर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, संस्कृतिकरण से संरचनात्मक परिवर्तन होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन बिल्कुल सत्य होगा। दूसरा क्वेश्चन, शुद्धता और अशुद्धता जाति व्यवस्था का केंद्र बिंदु है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य। और सामाजिक स्तरीकरण व्यक्तियों के बीच विभिन्नताएं को नहीं दर्शाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 3 जो लिखा ना, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रदत्त पहचान को सामुदायिक भावना सर्वव्यापी होती है। प्रश्न नंबर 4। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, चौथे नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल सत्य होगा। और सामुदायिक पहचान अर्जित योग्यता या उपलब्धि पर होती है। प्रश्न नंबर 5 जो प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। और दलित आंदोलन जाति आधारित आंदोलन है। प्रश्न नंबर 6। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, छठा क्वेश्चन बिल्कुल आपका सत्य होगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख ले और इनके आंसर को भी समझ ले। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिएगा, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आपसे जोड़ी मिलान पूछा गया। तो जल्दी से आप लोग यहाँ से जोड़ी को भी देख ले और अच्छे प्रकार से इसको भी समझ ले। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहले नंबर की जो जोड़ी लिखी है सत्यशोधक समाज, इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना ज्योतिबा फुले से। द वेल्थ ऑफ नेशन दूसरे नंबर पे जो पूछा गया, इसकी जोड़ी का मिलान आपको एडम स्मिथ से कर लेना है। अलगाववाद की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपको कर देना किससे, कार्ल मार्क्स से। ठीक है, और उसके बाद में देखो हरिजन, देखो प्यारे विद्यार्थियों हरिजन की जोड़ी का मिलान आपको कर लेना किससे, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसकी जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा महात्मा गांधी से। और आकाशवाणी और विविध भारती का विलय, 5 नंबर पे जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया है, इसकी जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपको कर लेना है ये से 1957 से। बम्बई टेक्सटाइल मिल, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 6 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ना, इसकी जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपको कर लेना है
चौथे नंबर से। और उसके बाद में देखो प्रबल जाति, देखो प्यारे विद्यार्थियों इसकी जोड़ के मिलान हो जाएगा एम.एस. श्रीनिवास। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग जोड़ के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लें। यहाँ तक कि प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं सभी क्वेश्चन के आंसर बता चुका हूँ। और उसके बाद में देखिएगा पेपर आपका परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 2 में प्यारे विद्यार्थियों 5 में प्यारे विद्यार्थियों आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत में वाणिज्यिक मोबाइल सेवाएं किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा 31। और उसके बाद में आगे आपको लिखना है जुलाई, और उसके बाद में आगे आपको लिख देना 1995 में ये प्रारंभ की गई। 31 जुलाई 1995 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अनक्वाइट वुड्स पुस्तक के लेखक का नाम? तो देखो प्यारे विद्यार्थी दूसरे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा रामचंद्र गुहा। क्या लिखोगे यहाँ से रामचंद्र, और उसके बाद में यहाँ से आपको लिख देना है गुहा, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में इंटरनेट का प्रयोग किस दशक में सबसे अधिक बढ़ा? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों भारत में इंटरनेट का प्रयोग 2010 के दशक में सबसे अधिक बढ़ा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सार्वजनिक कंपनियों के अपने हिस्से को निजी कंपनियों को बेचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इस प्रक्रिया को कहा जाता है निजीकरण। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आपको निजीकरण लिख देना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, स्वतंत्र भारत में औपचारिक रूप से वैश्वीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई? 5 नंबर का क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों जो पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है 1991 में वर्ष में हुई। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, किस संविधान संशोधन से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज की शुरुआत हुई, इसका राइट आंसर ये होगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, सोशल चेंज इन इंडिया, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों एम एन, यहाँ से आपको लिखना प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से एम और उसके बाद में एन और उसके बाद में आगे आपको लिख देना श्रीनिवास, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आपको इस प्रकार से लिख लेना पूरा का पूरा। और उसके बाद में देखिएगा आगे आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 2 ये पूछा गया, स्त्री पुरुष अनुपात का अर्थ, जन्म एवं मृत्यु दर का क्या अर्थ है, प्रबल जाति की परिभाषा आपको बतानी है। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, सत्यशोधक समाज की स्थापना, संस्कृतिकरण क्या है, और मूल और विस्तार परिवार के कोई दो अंतर, और सामाजिक स्तरीकरण से क्या अभिप्राय है, ये भी आपके पेपर में पूछा जाएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों पूर्वाग्रह से क्या तात्पर्य है, सांप्रदायिकता की परिभाषा, क्षेत्रवाद से क्या से है। इसी प्रकार के क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से इनको देख लें और अच्छी प्रकार से पूरा का पूरा समझ लें। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 15 में जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए ना, सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने अच्छे प्रकार से बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप सबको पूरा का पूरा पेपर ये अच्छे प्रकार से समझ में जरूर आ गया होगा। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों पूरे के पूरे पेपर को अच्छे से देख ले और पूरे पेपर को समझ भी ले। A to Z प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने सभी क्वेश्चन के आंसर बहुत अच्छे प्रकार से बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि पूरा का पूरा पेपर ये आपको बहुत अच्छे प्रकार से समझ में जरूर आ गया होगा। और प्यारे विद्यार्थियों अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है ना, तो हमारी वेबसाइट की प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको ये जो पता नज़र आ रहा है ना, इस पर जाकर आप लोग प्यारे विद्यार्थियों इस PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।